हेलो फ्रेंड, अभय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आप और हमारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है, लेकिन बता दें आपको कि कुछ कारणवश हम थोड़ा सा व्यस्त थे और फिर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इससे पहली वीडियो में आपने विभाज्यता के नियम पे प्रश्न देखा था। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, भाग के गुणनखंड विधि पे प्रश्न। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टेट, सीटेट, टेस्टेट, यूपीपी, यूपीएसआई आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सी संभावना ज़्यादा होती है आने की, तो इस हेडिंग को थोड़ा सा आप एकाग्रचित मन से देखेंगे, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। प्रश्न यह है, प्रश्न देखेंगे आपको क्लियर अभी समझ में आ जाएगा। बस किसी संख्या में उत्तरोत्तर संख्या, किसी संख्या में उत्तरोत्तर संख्या 3, 5 व 7 से, किसी संख्या में उत्तरोत्तर संख्या 3, 5 व 7 से भाग देने पर किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 4 व 6 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसे ध्यान से देखें आप कि किसी संख्या में उत्तरोत्तर संख्या 3, 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 4 व 6 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। ठीक, इसी की बात कर रहा है कि किसी संख्या में उत्तरोत्तर संख्या 3, 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 4 व 6 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। एक बात बता दें आपको कि इतनी बड़ी संख्या में इतना से अगर भाग देना हो तो बहुत ही मुश्किल काम होता है, और इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखने की बहुत सख्त जरूरत है कि किसी न्यूनतम संख्या के लिए किसी न्यूनतम संख्या के लिए इसको नोट करके इसे लिख ले, कहीं नोट करके आप इसे लिख लें कि किसी न्यूनतम संख्या के लिए सदैव अंतिम भागफल 1 होता है। किसी न्यूनतम संख्या के लिए सदैव अंतिम भागफल 1 होता है। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके लिख लें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बता दें कि
किसी संख्या में किसी भाग दिया जाता है, जिससे हम भाग देते हैं उसको सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम भाजक बोलते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह भाजक बोलते हैं इसको। इसके पहले हम आपको सारा डिटेल्स बता चुके हैं। जो अभी नए आए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, वो पहले वीडियो, इससे पहले की वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम भाजक बोलते हैं। तो जो भाजक है हमारा 3, 5 व 7, कितना है, 3, 5 व 7, यह भाजक है हमारा। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे बात कर रहा है कि शेषफल की, क्या बात कर रहा है, शेषफल की बात कर रहा है। यहाँ पे हमारा शेष यानी कि शेषफल कितना है, शेषफल हमारा है 2, 4 व 6। तो 2, 4, 6 ये हमारा शेषफल है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इतने में भाग देना बहुत मुश्किल का काम है और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट आपको लिखवाए हुए हैं कि अंतिम भागफल कितना होता है, 1 होता है। तो आप इस पीछे से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम इसमें 1 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा उसमें हम इससे प्लस कर देंगे। ठीक, जो उत्तर आएगा उसमें हम प्लस दे, 7 एकम 7 और 6 यहाँ पे कितना मिला, 13 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 13 का इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसमें हम गुणा करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें हम प्लस कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी कि जो उत्तर प्राप्त होता है उससे हम अगली संख्या में गुणा करेंगे और उसके बाद निचली वाली संख्या उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 13 में अब हम 5 का गुणा करेंगे, 13 पचे 65, ये हमें 65 जो प्राप्त हुआ और इसके बाद हम इसमें प्लस 4 कर देंगे। ठीक, प्लस अगर हम 4 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 69। कितना प्राप्त हुआ, 69। अब 69 में हम अब 3 का गुणा करेंगे। कितना का गुणा करेंगे, इसमें हम अब 3 का गुणा करेंगे और इसमें हम 2 प्लस करेंगे। बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले यहाँ पे अंतिम भागफल 1 होता है और 1 को हम सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं और उसमें गुणा करते हैं और निचली वाली संख्या को हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमें इस प्रकार से 13 प्राप्त हुआ। अब अगली संख्या में इसका गुणा करेंगे और निचली संख्या को इसमें ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमें जो प्राप्त हुआ, अब 69 में हम कितना से गुणा करेंगे, तो 69 में हम 3 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे, 3 से। तो 9 3 के 27 को 7 प्राप्त हुआ, 2 और 36 18 2 20 और इसमें 2 ऐड करना है। 2 अगर ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 0 2, तो 209 हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह हमें तीनों न्यूनतम संख्या जो है यह प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर समझ लें आप लोग कि सबसे पहले हम अंतिम भागफल लेंगे। अगर अंतिम भागफल अगर प्रश्न में दिया है तो रखेंगे, अगर नहीं दिया है तो अंतिम भागफल सदैव 1 होता है। उसको यहाँ पे हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगली संख्या में हम गुणा करेंगे, फिर नेक्स्ट जोड़ेंगे, फिर अगली संख्या से इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। साइड हो जाते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस चीज़ का कि यहाँ पे किसी भी संख्या में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको बना लीजिएगा। किसी संख्या में यहाँ पे आप संख्या बना लीजिएगा। किसी संख्या में उत्तरोत्तर संख्या 3 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, बाकी सब सही है। और अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं कि शायद आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ से
इसको हम पूरा मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ से हम इसको पूरा मिटा देते हैं। यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि किसी भी संख्या में उत्तरोत्तर संख्या इसलिए मिटा रहे हैं कि शायद आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। 3, 5 व 11 से भाग देने पर शेषफल 2, 4, 6 बचता है। तो अगर शेषफल 2, 4, 6 बचता है तो किसी भी संख्या में उत्तरोत्तर संख्या 3, 5, 7 से 11 से भाग देने पर यदि शेषफल 2, 4, 6 बचता है, यदि अंतिम भागफल बचता है, यदि अंतिम भागफल 5 है तो वह संख्या बताइए, सेम वही सवाल, बस यहाँ पे अंतिम भागफल की बात जो हो रही है वो 5 हो गया है। और आपको हम पहले बता दिए हैं कि जहाँ पे अंतिम भागफल नहीं दिया हो तो सदैव अंतिम भागफल 1 होता है। बस वही चीज करना है, 1 की जगह आपको 5 रख देना है, आपका आंसर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया भाजक, ठीक, क्या हो गया भाजक, और भाजक है 3, 5 व 11, ये भाजक है। और इधर शेषफल है, शेषफल क्या है 2, 4 और 6, 2, 4, 6, ठीक। सेम कंडीशन आपको वही यहाँ पे लागू करना है। यहाँ पे अंतिम भागफल दे चुका है 5, तो यहाँ पे अंतिम भागफल आप लगा दें, ठीक। इसके बाद इसका इसमें ऐड कर दें तो 11, 25, 55 और 6 कितना हो गया 61, ठीक। और 61 का यही ठीक इसमें जाके हम गुणा कर देंगे और इधर यही चीज प्लस कर देंगे, ठीक। तो 61 में अगर हम 5 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो 5 एकम 5 हुआ, 6 पचे 30 हुआ, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 309 हुआ। और यही 309 अब हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 3 से, तो इसको 309 बना लेते हैं। इसमें 3 से गुणा करते हैं, 9 3 27 मिलता है, और यहाँ पे 2 हासिल तो 2 हो गया। इसके बाद 3 3 के 9, 927 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो 929 हमको प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 929। तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ, ठीक। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। आप किसी भी बुक से इस क्वेश्चन को उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अंतिम भागफल दिया हुआ है, अंतिम भागफल गुणा करेंगे, इसके बाद प्लस करेंगे, जो उत्तर प्राप्त होगा फिर नेक्स्ट संख्या में उससे हम गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट संख्या में गुणा करेंगे, फिर इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बना देते हैं, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, इसके बाद फिर ऐड करेंगे, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, हम साइड हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे, तो एक प्रश्न इस पे और सॉल्व करते हैं, शायद आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। एक प्रश्न और इस पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम डेटा चेंज करेंगे,
यहाँ पे डेटा चेंज करेंगे। ठीक, इसको भी चेंज करेंगे। ठीक, किसी भी संख्या में उत्तरोत्तर संख्या 5, 7 व 11 से भाग देने पर शेषफल 1, 5 व 6 बचता है। यदि अंतिम भागफल, इसको भी हम चेंज करेंगे, अंतिम भागफल 4 है तो वह संख्या बताइए। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो भाजक हमारा है 5, 7 व 11, 5, 7, 11। इसके बाद जो शेषफल है हमारा 1, 5, 6, ये हमारा शेषफल है। वही प्रक्रिया फिर इस पे रिपीट करेगी। यहाँ पे अंतिम भागफल 4 दिया हुआ है, तो इसमें 4 से हम गुणा करेंगे और इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो 11 चौक 44 हो गया, और 44 6 कितना हुआ, 50 हो गया। अब इसके बाद 50 को इसमें हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 5 सते 35 यानी कि 350 हो गया, और ये 5 355। ठीक, इसके बाद हम 5 का इसमें गुणा करेंगे, 355 का इसमें गुणा करेंगे 5 में, इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो 355 का हम 5 में गुणा कर लेते हैं। 5 5 25 को 5 हाथ में लगा दूँ, 5 25 2 27 को 7 हाथ में लगा दूँ, 5 के 15 और 2 17, 1775 यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार से ये तीनों संख्याएं हमें मिल गई। वह संख्या जो है 1775 है, 355 है और 50 है। इस प्रकार से हम भाग के गुणनखंड विधि पे प्रश्न को देख लिए हैं, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।